Game on here, a trade war between the United States and China. Trump says he plans to impose a 10% tariff increase on China. दोस्तों 1950 में बनने वाली एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप और किस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कोल्ड वॉर के गर्म तरीन महाजों में से एक महाज बन चुकी है। और अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि चाइना इसमें खुद कफील बने और चाइना इसमें खुद कफालत हासिल करने के लिए सरतोड़ मेहनत कर रहा है। और आखिर ये किस तरह चाइना और अमेरिका दोनों के लिए ज़िंदगी और मौत का सबब बन चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ चिप वार नहीं बल्कि सुपर पावर बनने की वार है। जो भी इसको जीतेगा वो ही अगला सुपर पावर होगा। आखिर ये चिप है क्या और इसको जीतने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मैं हूं तौसीफ फराज और आप देख रहे हैं फराज टीवी। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों 1950 में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप को बनाया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे पहले हथियारों की तैयारी और जंगी मकासद के लिए किया गया। खास तौर पर रशिया और अमेरिका के कोल्ड वार के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था। 1960 के बाद चिप्स को अमेरिका से पहली दफ़ा दूसरे ममालिक खास तौर पर जापान, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया में अमेरिकी इजाज़त से तैयार किया जाने लगा। 1990 के बाद जब कोल्ड वार ख़त्म हुई तो चाइना और अमेरिका के दरमियान हालात को बेहतर किया गया और 1990 के बाद ही अमेरिका ने चाइना को ये चिप फराहम करना शुरू की गई। ये चिप इतनी अहमियत की हामिल है कि इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कारें ही नहीं बल्कि जदीद ड्रोन्स, जंगी जहाज़ या एटमी मिसाइल समेत तमाम इकसाम के अस्करी हथियारों में इस्तेमाल की जाती है। एक छोटे से टीवी रिमोट से लेकर एक एंड्रॉयड फ़ोन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत वसी है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि $500 बिलियन की इंडस्ट्री का जो दिल है वो इन चिप्स को सवर किया जाता है। और कुछ अंदाजे के मुताबिक 7 साल के बाद इसका हजम $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी इन चिप्स की मार्केट $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। एक बुक चिप वार जो कि क्रिस माइलर ने लिखी है, उसके मुताबिक ये चिप सिर्फ हथियारों की जंग में ही नहीं बल्कि AI एल्गोरिदम के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों AI एल्गोरिदम का मतलब है फ्यूचर, यानी फ्यूचर इन्हीं चिप्स पर मुबनी है। दोस्तों 1990 के बाद जब चाइना और अमेरिका की दोस्ती हुई तो उसके बाद चाइना ने बहुत बड़ी तादाद में इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स को अपने मुल्क में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास इतनी वसी इंडस्ट्री नहीं थी और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो अपने मुल्क में इन चिप्स को बना सकें। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जिस तरह चाइना ने इसमें खुद कफालत हासिल करने की कोशिश की, उसी तरह अमेरिका ने भी चाइना को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। ख़ास तौर पे जब 2014 में अमेरिका को ये मालूम हुआ कि चीन सेमीकंडक्टर चिप्स की सनत को अपने मुल्क में फ़रोग देने के लिए $150 बिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और चाइना की जानब से 2015 में जारी होने वाली मेड इन चाइना 2025 मनसूबा का बुनियादी मरकज़ महवर भी सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी को ही बनाया गया। तो 2015 में ही इस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने फौरी तौर पर सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिका की माया नाज कंपनी इंटेल को सेमीकंडक्टर बीजिंग को फरोख्त करने से ही रोक दिया था। अलबत्ता 2016 में जब एक चीनी कंपनी ने एक चिप बनाने वाली जर्मनी की कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रही थी तो अमेरिका ने इस सौदे को भी रुकवा दिया था। बराक ओबामा के सदर के ओहदे से हटने के बाद पहले व्हाइट हाउस से एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें ऐसी चीनी कंपनियों के खिलाफ इक़दाम करने की तजवीज़ पेश की गई थी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर वज़ीद थीं। अब तो यह है कि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने वाले दीगर ममालिक मसलन ताइवान और जनूबी कोरिया को भी चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप फरोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। जबकि साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ही दौरे हुकूमत में चीन के खिलाफ जारी चिप वार में मज़ीद तेज़ी और शिद्दत पैदा करते हुए अमेरिकी कंपनियों को अपनी सेमीकंडक्टर चिप और सॉफ्टवेयर और चीनी टेलीकॉम कंपनी ZTE को फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से ये चीनी कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। अमेरिकी पाबंदियों के बायस चीनी कंपनी फौजियान जिनहुआ भी मुतासर हुई, जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने खुफिया तौर पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी
चीन में मुंतकिल करने की कोशिश की थी। अमेरिका चीन को किसी सूरत पर भी इन चिप्स में खुद कफालत हासिल नहीं करने देना चाहता। आखिर चीन इससे किस तरह डील कर रहा है और ख़ुद को मजबूत बना रहा है, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चीन सेमीकंडक्टर चिप की सनत में खुद मुख्तारी के हसूल के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। इस मामले में चीनी कंपनियों की हौसला अफजाई के साथ साथ इन्हें बेपनाह माली मराहत भी दे रहा है। दरअसल अमेरिका को खदशा है कि अगर सेमीकंडक्टर के शोबे में चीन खुद मुख्तार हो गया तो उसकी मुल्की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। वाज़ेह रहे कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन को लिथोग्रामी मशीन कहते हैं। तकरीबन 20 करोड़ डॉलर मालियत की इस मशीन का वज़न 180 टन तक होता है। इस मशीन को छोटे हिस्सों में खोलकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। जब इन पुर्जों को जोड़कर मशीन की शक्ल दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ी दो हैकल बस जितनी जगह घेरती है और इंतहाई जदीद और ताकतवर लेज़र्स, लेंसेज और रोबोटों पर मुश्तमिल इस खुदकार मशीन पर स्मार्टफोन्स और गाड़ियों से लेकर जेट तैयारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार की जाती हैं। सेमीकंडक्टर चिप का शोबा एक इक्तिसादी और खुद मुख्तार लाइफलाइन है। ये अपने पानी से खुराक उगाने जैसा मामला है। मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर चिप वो चीज़ है जिसे आप डेटा इस्तेमाल करने और सिस्टम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हॉलैंड की मारूफ कंपनी ASML पूरी दुनिया में ये मशीन बेचने के लिए मशहूर है, मगर अब अमेरिका हॉलैंड पर यह दबाव डाल रहा है कि वो चीन को सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली नए और पुराने मॉडल्स की तमाम मशीनें फरोख्त करने से गुरेज करे। बसूरत दीगर इसके खिलाफ अमेरिका की जानब से बहुत बड़ी इकनॉमी पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन में 5 कारोबारी अदारों समेत दुनिया भर में चिप से मुतल्लिक 18 कंपनियां कायम करने के बाद चीन को सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन और तरबियत याफ्ता कारकुनों की अशद ज़रूरत है जो कि इन चिप्स को डिज़ाइन कर सकें और उसके बाद उन्हें बनाने के बाद असेंबल कर सकें। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक चीन को 5 लाख हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है और चीन के पास सेमीकंडक्टर चिप के हामिल हुनरमंद अफराद नहीं हैं। शायद आपको लग रहा हो कि अमेरिका चाइना को काउंटर करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अमेरिका की इस वक्त सबसे जदीद तरीन चिप नोवेटा A100 है, जबकि चाइना की बनाई गई सबसे जदीद चिप बाइडन BR100 है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि नोवेटा A100 54 बिलियन ट्रांजिस्टर की हामिल है, जबकि बाइडन BR100 जो कि चाइना की बनाई हुई है वो 77 बिलियन ट्रांजिस्टर की हामिल है। चाइना की बनाई हुई इस चिप को नोवेटा A100 से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। ये 1 सेकंड में 1000 ट्रिलियन ऑपरेशन कर सकती है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह माजी में और हाल में तेल के लिए बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ती रही हैं, इसी तरह इन चिप्स के हसूल के लिए भी फ्यूचर में अब बहुत बड़ी जंग का अंदेशा है। अगर आपको हमारी ये पेश की गई वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।